नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या प्रवीण में। और आज हम लोग पढ़ेंगे शीत युद्ध के बारे में। शीत युद्ध मतलब कोल्ड वार। कोल्ड वार जो कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत आरंभ हुआ और 1991 में सोवियत रसिया के विघटन के अंत के साथ ही समाप्त हुआ। तो इससे संबंधित हम लोग प्रश्न सॉल्व करेंगे और साथ में देखेंगे कि इससे हुआ क्या, दुनिया में कैसा चेंजिंग आया, वर्ल्ड ऑर्डर कैसे चेंज हुआ। तो आरंभ करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहला, या कोई भी तुरंत ही पूछेगा कि कोल्ड वार है क्या या शीत युद्ध है क्या। तो पहला ही क्वेश्चन बनता है कि शीत युद्ध का अर्थ क्या है। नैतिक युद्ध, वास्तविक युद्ध, युद्ध के तनाव की तरह या स्टार वार। तो सही आंसर है युद्ध के तनाव की तरह। ये कोई युद्ध नहीं है बल्कि एक तनाव उत्पन्न किया है पूरे वर्ल्ड लेवल पर। और वास्तविकता तो यह है कि केवल तनाव रूस और अमेरिका के बीच है, ना कि और किसी के बीच। लेकिन ये दोनों मिलकर किसी दूसरे देश को आपस में लड़ाते हैं। जैसे कि आप वियतनाम को देखिए कि दो भागों में बांटकर वियतनाम को आपस में लड़ा रहे हैं। कोरिया को बांटकर ये आपस में लड़ा रहे हैं। पाकिस्तान और भारत को ये लड़ा रहे हैं। उसके बाद में क्यूबा में जाकर ये मिसाइल खड़ी कर देते हैं। तो ये दोनों आपस में प्रत्यक्ष तो नहीं लड़ते, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये लगातार युद्ध कर रहे हैं। नेक्स्ट है, चर्चिल ने किस स्थान पर शीत युद्ध पर भाषण दिया था। लंदन में, फुल्टन में, पेरिस में या बर्लिन में। तो सही आंसर है फुल्टन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं। मिखाइल गोर्बाचोव, ग्लासनोत्स, सैमुअल हंटिंगटन सभ्यता का टकराव और हेनरी किसिंगर देयांत। ये पूछ रहा है कौन सा सुमेलित है। तो सही आंसर है 1, 2, 3 यानी सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, 1945 में शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप विश्व हो गया एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, बहुध्रुवीय या यूरो ध्रुवीय। सही आंसर है 2 ध्रुवीय। 2 ध्रुवीय मतलब एक पश्चिमी गुट और एक पूर्वी गुट। जो पश्चिमी गुट है उसका नेतृत्व पूंजीवादी कर रहा है, जो पूर्वी गुट है उसका नेतृत्व साम्यवादी कर रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं एक गुट का नेतृत्व साम्यवादी कर रहा है और दूसरे गुट का नेतृत्व पूंजीवादी। पूंजीवादी देश है अमेरिका और साम्यवादी है रसिया। नेक्स्ट है, साल्टा समझौता हुआ 1972 में अमेरिका व सोवियत संघ के बीच, 1974 में अमेरिका व सोवियत संघ के बीच, 1979 में अमेरिका ब्रिटेन के बीच या 1978 में ब्रिटेन व सोवियत संघ के बीच। सही आंसर है 1972 में सोवियत व अमेरिका के बीच। नेक्स्ट है, सोवियत संघ का विघटन शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई। तो 1991 में, 93, 95 या 97। सही आंसर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और इसी के साथ ही शीत युद्ध समाप्त हुआ। नेक्स्ट है, क्यूबा का संकट यानी क्यूबा में एक मिसाइल संकट हुआ, वो कब हुआ। 1959, 1960, 61 या 62। सही आंसर 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ। शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी गठबंधन का अगुवा कौन था। पश्चिमी गुट का अगुवा कौन था। सोवियत, रूस, अमेरिका, यूरोप या जर्मनी। सही आंसर है अमेरिका। जो पश्चिमी गुट है वो पूंजीवादी है। पूंजीवादियों की लीडरशिप है अमेरिका के हाथ में। जो पूर्वी गुट है उसको लीड कर रहा है रशिया। रशिया एक साम्यवादी देश है और दुनिया में साम्यवाद को प्रचारित प्रसारित करना चाहता है। नेक्स्ट है, शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गुट का अगुवा कौन था। अमेरिका, रूस, फ्रांस या जापान। सही आंसर है रूस, यूएसएसआर। शीत युद्ध का प्रमुख साधन क्या था। शांतिपूर्ण सहाअस्तित्व, पंचशील के सिद्धांत, शांति या सुरक्षा। सही आंसर है प्रचार। प्रचार के माध्यम से शीत युद्ध, एक दूसरे देश एक दूसरे की बुराई करते थे और उनके विरोध में प्रचार करते थे। नेक्स्ट है, शीत युद्ध शब्द से ध्वनित होता है वैचारिक घृणा, सैनिक प्रतिस्पर्धा, राजनीति का विश्वास, उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर है उपरोक्त सभी। ये वैचारिक घृणा है, सैनिक प्रतिस्पर्धा है। नेक्स्ट है, शीत युद्ध से संबंधित पाठशाला नहीं है वर्जिनवाद, MAD मैकार्थीवाद, पेरेस्त्रोइका या शीत युद्ध से पहले। तो सही आंसर है पेरेस्त्रोइका जो है ये इससे संबंधित नहीं है, बल्कि ये एक विचारधारा है रूस की साम्यवादी। नेक्स्ट है, परिरोधन नीति किससे संबंधित है। परिरोधन नीति डलेस सिद्धांत से, ट्रूमैन सिद्धांत से, निक्सन सिद्धांत से या रूजवेल्ट। तो सही आंसर है ट्रूमैन सिद्धांत से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाशक्तियों द्वारा बनाए गए सैन्य संगठनों की विशेषता बताने वाले कौन सा कथन सही नहीं है। गठबंधन के सदस्य देशों को अपने भू क्षेत्रों में महाशक्तियों के सैन्य अड्डे के लिए स्थान देना जरूरी था। बिल्कुल सही है।
सदस्य देशों की विचारधारा और रणनीति दोनों स्तरों पर महाशक्ति का समर्थन करना था। बिल्कुल सही है। जब कोई राष्ट्र किसी एक सदस्य देश पर आक्रमण करता तो इसे सभी सदस्य देशों पर आक्रमण समझा जाएगा। बिल्कुल सही है। महाशक्तियां सभी सदस्य देशों को अपने परमाणु हथियार विकसित करने की मदद करती। ये गलत है। कोई भी महाशक्ति परमाणु हथियार किसी दूसरे देश को नहीं विकसित करने देना चाहती थी। नेक्स्ट है, सीटो और सेंटो जैसे संगठन संस्थापक कौन सा देश था? अमेरिका, रूस, चीन या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है अमेरिका। ऐसे संगठनों की स्थापना अमेरिका द्वारा की गई। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है? सुकर्णो, अराफात, मार्शल टीटो या पंडित नेहरू? तो सही आंसर है अराफात। यासर अराफात इसके जनक नहीं है। नेक्स्ट है, अमेरिकी वर्चस्व के विरोध में प्रतिरोध में शामिल है ब्रिक्स, वाशिंगटन सहमति, विश्व सामाजिक मंच या ढांचेगत समायोजन? सही आंसर ढूंढना 1 2 2 3 1 3 1 2 3। सही आंसर है ए और 1 और 3 यानी ब्रिक्स और विश्व सामाजिक मंच। वर्तमान में नाटो के सदस्यों की संख्या है 28, 29, 30 या 27? सही आंसर है 29। 29 देश इस समय नाटो के सदस्य हैं। नेक्स्ट है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिकी राष्ट्रपति ने कौन सी नीति अपनाई? ट्रूमैन सिद्धांत, आइजनहावर सिद्धांत, दृष्टांतवाद सिद्धांत या U2 कांड? तो सही आंसर है दृष्टांतवाद सिद्धांत। क्यूबा घटना के समय राष्ट्रपति थे कनेडी। जॉन एफ कनेडी ने दृष्टिवाद अपनाने इसके विरोधी को युद्ध के रहस्य पर भ्रम होता है जिससे वह युद्ध करने वाला मान ले, यानी युद्ध के बारे में सामने वाला ना समझ पाए और युद्ध का भ्रम हो जाए। कौन सा सही नहीं है? मार्शल योजना, जर्मनी का विभाजन, नाटो की स्थापना, वार्सा पैक्ट की स्थापना कब हुई? तो इसमें से चारों सही है। पूछ रहा था कौन सही नहीं है, तो वार्सा पैक्ट 56 अगर होता तो ये सही नहीं था, इसीलिए इसमें से सब सही है। मार्शल योजना 47 में लाई गई, जर्मनी का विभाजन 61 में, नाटो की स्थापना 49 में और वार्सा पैक्ट 1955 में संगठित किया गया। नेक्स्ट है, हेलेंस का सम्मेलन कब हुआ? हेलेंस का 1972, 90, 69 या 73? तो सही आंसर है 1973 में हेलेंस का सम्मेलन हुआ। यह 6 जुलाई 1973 में अंतर्राष्ट्रीय तनाव को समाप्त करने के उद्देश्य से किया गया था। बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ? 1991, 1989, 1961 या 1971? सही आंसर है 1971। बर्लिन जो है उसका निर्माण, उसकी दीवार, बर्लिन को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। 1961 में सोवियत संघ ने दावा किया कि बर्लिन की दीवार का निर्माण करने का। बर्लिन समझौता 1971 में हुआ और बर्लिन की दीवार को नवंबर 1989 को गिराया गया। बर्लिन की दीवार बीचों बीच बर्लिन में कर दी गई और आधा गुट साम्यवाद की तरफ चला गया और आधा पूंजीवाद की तरफ। इस प्रकार बर्लिन को 2 भागों में बांट दिया गया। बर्लिन जर्मनी का एक शहर था, तो जर्मनी को 2 भागों में बांटा गया बर्लिन की दीवार के द्वारा। शीत युद्ध नाम की पुस्तक किसने लिखी? वाटर लिपमैन, बर्नार्ड बरूच या केपी मेनन या जॉन फॉस्टर? सही आंसर है वाटर लिपमैन ने शीत युद्ध नामक पुस्तक लिखी। इतिहास के रूप में शीत युद्ध किसकी पुस्तक है? रेमंड एरोन का, ग्रीविज का, जवाहरलाल नेहरू का या लुईस हाले का? सही आंसर है लुईस हाले की पुस्तक है ये। डोमिनोज सिद्धांत का प्रयोग किस देश के लिए किया गया? अफगानिस्तान, कोरिया, बगदाद या वियतनाम? तो सही आंसर है वियतनाम के लिए किया गया। नेक्स्ट है, ट्रूमैन सिद्धांतों का प्रयोग कितने देशों के लिए किया गया? 5, 6, 7 या 2? तो सही आंसर है 2 देशों के लिए किया गया, तुर्की और यूनान के लिए। 1947 में यह सिद्धांत का प्रयोग साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए वास्तविक आर्थिक सहायता थी जो तुर्की और यूनान के लिए हुई। स्टार वार्स शो की घोषणा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? कार्टर, क्लिंटन, निक्सन या रीगन? तो सही आंसर है रोनाल्ड रीगन। 2 ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? पूरब के, तो सोवियत संघ, अमेरिका, फ्रांस या ग्रेट ब्रिटेन? तो सही आंसर है सोवियत संघ ने इसका नेतृत्व किया। नेक्स्ट है, शीत युद्ध की शुरुआत किस क्रांति से हुई थी? रक्त क्रांति से, आपसी द्वेष भाव से, परमाणु हथियार बढ़ने से या बोल्शेविक क्रांति से? तो सही आंसर है परमाणु हथियार के बढ़ने से ही शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। जैसे 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु हथियार गिराया, वैसे ही परमाणु हथियारों की जो मांग थी वो बढ़ने लगी। परमाणु हथियारों का विकास दोनों देशों ने बेजोड़ से किया और इस दौर में ही इसे ही शीत युद्ध का विकास क्रम माना जाता है।
शीत युद्ध का माहौल मृत्यु के समान आपस में जुड़ा हुआ था, यह कथन किसका है? फ्लेमिंग का, केपीएस मेनन का, ग्रिप्स का या नेहरू का? तो सही आंसर है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। 1917 में बोल्शेविक क्रांति रूस में किसका उदय हुआ? बोल्शेविक क्रांति हुई रूस में, राजतंत्र का उदय, लोकतंत्र, सभी उपलब्ध का या साम्यवाद? तो सही आंसर है साम्यवाद का उदय हुआ 1917 की क्रांति के परिणाम स्वरूप। शीत युद्ध की प्रमुख घटना है चर्चिल का फुलटन भाषण, सही है। सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी, सही है। जर्मनी का विभाजन, सभी उपलब्ध, यानी उपर्युक्त सभी सही है। शीत युद्ध की उत्पत्ति का विस्तार से विवेचन करने वाला लेखक है स्टालिन, चर्चिल, ट्रूमैन या फ्लेमिंग? तो सही आंसर है फ्लेमिंग। नेक्स्ट है, शीत युद्ध के दौरान किसने अपने आप को तटस्थ रखा? ऐसा प्रश्न है, शीत युद्ध के दौरान किस माध्यम से अपने आप को तटस्थ रखा भारत ने? नाटो ने, सार्क ने, संयुक्त राष्ट्र ने या गुट निरपेक्षता? सही आंसर है गुट निरपेक्षता के माध्यम से भारत ने अपने आप को बिल्कुल तटस्थ रखा और इससे संबंधित जितने भी सदस्य थे वो दोनों गुटों में जाने से बच गए। भारत की विदेश नीति की घरेलू जड़ें, लेखक हैं कौन? ट्रूमैन, मार्गेनथाउ, नेहरू या अप्पादुराई? तो सही आंसर है अप्पादुराई इसके लेखक हैं। परिसीमन संधि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चर्चिल ने, केनन ने, डलेस ने या ट्रूमैन ने? तो सही आंसर है ट्रूमैन ने परिसीमन संधि। परमाणु अप्रसार संधि कब अस्तित्व में आई? 33 में, 68 में, 52 में या 70 में? तो सही आंसर है 1970 में परमाणु अप्रसार संधि अस्तित्व में आई। बगदाद समझौते के बाद में किस नाम से जाना गया? नाटो, सिएटो, वारसा या सेंटो? तो सही आंसर है सेंटो। नेक्स्ट है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता थे जोसेफ स्टालिन, लियोनार्ड ब्रेजनेव, मिखाइल गोर्बाचेव या निकिता क्रुश्चेव? तो सही आंसर है निकिता क्रुश्चेव। बर्लिन की दीवार को गिराया गया किसके द्वारा? पश्चिमी जर्मनी की आम जनता द्वारा, सोवियत संघ द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने या पूर्वी जर्मनी के आम जनता? तो सही आंसर है पूर्वी जर्मनी की आम जनता द्वारा इसको गिराया गया। सोवियत संघ से अलग होने वाला पहला गणतंत्र था एस्टोनिया, लातविया, रूस या लिथुआनिया? तो सही आंसर है लिथुआनिया जो था 1991 में सबसे पहले अलग हुआ। नेक्स्ट है, 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार संबंधी कौन सा रिपोर्ट प्रस्तुत किए गई? टूवर्ड्स द न्यू पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के सच्चे कुल या LTBT या NPT? तो सही आंसर है टूवर्ड्स द न्यू पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय क्या है? विश्व युद्ध, शीत युद्ध, तनाव से तुल्य या उत्तर शीत युद्ध का दौर? तो सही आंसर है शीत युद्ध। आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। धन्यवाद।